सबको उंगली पकड़ के चलना सिखाया। आज आप सब जोरदार तालियां साथियों, तालियां होना चाहिए। जब आप ऐसे तालियां बजते रहना चाहिए। डॉक्टर साहब का परिवार भी यहाँ पर है, उत्सव और सब आप आ जाइए प्लीज स्टेज पे। सिस्टर भी है डॉक्टर साहब की यहाँ पर, आप स्टेज पे आ जाएं दोनों मिनट। दीदी प्लीज, दीदी जिया जी और उत्सव और फैमिली आइए प्लीज। आ जाइए सर, आ जाओ। साथियों ताली होना चाहिए ऐसे खुशी के क्षण में इस मुकाम तक पहुंचने। हाँ सर, हमारे बच्चे को बीन लगाएंगे। दोस्तों आप क्लैपिंग करते रहें। 6A की जो पीन अचीव करी है, आइए दीदी। दोस्तों हम देख सकते हैं अपने आप को यहाँ पर बीन लगते हुए हैं। और जिस दिन पहले ही मीटिंग में हम गए थे उस दिन हमने देखा था कि एक दिन ये बीन यहाँ आएगी और ये बीन लेने के लिए हम भोपाल गए थे। प्लीज फैमिली के साथ एक फोटो होगा सर का। थैंक यू सो मच सर, आप आए और हमारे नए शिक्षक को अपने लगे और रिकग्नाइज किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब से कि शॉर्ट में अपना परिचय देंगे, दीदी और अपना परिचय देंगे, उसके बाद दोस्तों नमस्कार। हम लोग एक छोटे से गांव में रहते हैं, बाय प्रोफेशन हम दोनों गवर्नमेंट जॉब में हैं। मेरा नाम मंजूबाला पाटीदार है, आप हेल्थ डिपार्टमेंट में हैं। मेरी पोस्टिंग जो है टीचर शिक्षा विभाग में है और मैं रतलाम जिले के गांव मावतान में पोस्टिंग है। ये काम करने से पहले हम लोग जो हमारी सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल कहे या हेल्थ की सिचुएशन थी वो बहुत ही डिफिकल्ट थी। जब से हमने कैनिगन डिवाइस हमारे घर में लगाया, इसके लिए मैं यशवंत सर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, डॉक्टर अशोक सर का भी धन्यवाद देती हूँ। और उस डिवाइस से हमारी हेल्थ प्रॉब्लम में बहुत अच्छे से सॉल्यूशन हुआ है। आप ये सर के मुँह से सुनेंगे। थैंक यू। तालियां हो जाएगा। पाँच मिनट है सब पाँच। मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं सर अरविंद कुमार पाटीदार, हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर जॉब है मेरी। गांव रिछानंद में है, दरोदा तहसील का एक गांव है, 3000 की आबादी, वहाँ पे निवास है मेरा। और कुछ समय पहले जब ये कैंगन का पदार्पण मेरे जीवन में 2018 में हो चुका था, मेरे ग्रेट फ्रेंड कह सकता हूँ मैं, डॉक्टर अशोक जी पाटीदार मेरे को यहाँ से इंदौर ले गए थे इस डिवाइस से परिचय कराने के लिए, और हम दोनों वहाँ पे देख के भी आ गए थे। फिर मामला ठंडा हो गया, कुछ सुना नहीं। लेकिन जब 2 साल बाद 3 साल बाद जब डॉक्टर अशोक जी पाटीदार ने डिवाइस लगाई तो ये मेरे पास फिर रामरतन जी मलगाया जी को लेके आए। फिर मैंने इनको कहा सुन लिया मैंने, इन्होंने दिखा दिया, लेकिन फिर भी वाइंड अप हो गया मामला। कुछ जमा नहीं, क्यों कि उस समय हमारी सिचुएशन फैमिली की बहुत नाजुक स्थिति में चल रही थी। मैं मेरे परिवार में मेरे पापा है, मम्मी नहीं है, सिस्टर है और हम दोनों हैं और एक लड़का और एक बेटी है। तो उस समय मेरी मिसेज की L4 L5 फ्रैक्चर हो चुकी थी, तो ये बेड रेस्ट की थी एक्चुअली। जब गवर्नमेंट का जॉब से छुट्टियां लेनी पड़ी थी, समझ में ये नहीं आ रहा था कि इसका ऑपरेशन कराएं या न कराएं। कई डॉक्टरों से मैंने कंसल्ट किया तो बोला कि 98% तो चांस ठीक होने के नहीं है और 2% ऑपरेशन सक्सेस हो सकता है। इस कंडीशन में मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था। तो उस समय में जब अशोक डॉक्टर साहब और ये आए तो वो तो कहा सुनी हो गई हमारी, लेकिन जब यशवंत भाई आए मेरे घर पे तो हम दोनों 15 साल से किसी कंपनी में काम कर रहे थे साथ में। तो यशवंत भाई जब आए कि ये पानी, वो डॉक्टर अशोक जी ने बताया कि ये पानी आपको L4 L5 में भी फ्रैक्चर में काम करेगा,
तो मैंने उस दिन ये सुन के ही मैंने निर्णय ले लिया कि चाहे मशीन कितने की भी रुपए की हो, यदि काम करता है तो ये मशीन मैं लेने के लिए तैयार हूँ। कितने लोगों का बहाना होता है कि मशीन महंगी है? कितने लोगों का होता है? मैंने भी यही बोला था मशीन महंगी, और एक्चुअली उस समय में मेरे पास पैसा नहीं था। बाहर से तो बहुत लग्जरी लाइफ दिखती थी लोगों की, लेकिन मशीन का पैसा नहीं था। तो उस समय मैंने एक्सिस बैंक से 2.5 लाख रुपए का लोन लिया है, और वो आज भी चल रहा है। लेकिन खुशी की बात यह है कि 30 महीने का लोन था, और आज मेरी 28 महीने इस मशीन की जर्नी में पूरे हो चुके हैं। तो मेरा लोन 2 महीने की किस्त 17,000 रुपये वो बाकी बता रहा, कल मैं चेक करके आया था। ठीक है, तो मैंने उस 2.5 लाख रुपए के लोन से मशीन ली, और आपके सामने उदाहरण है कि बिना ऑपरेशन के ये फिट है। स्कूटी 20 किलोमीटर जाती है, 20 किलोमीटर आती है, और सर्विस कर रहे हैं, और 50 किलोमीटर का अप डाउन कर रही है, और आज बिल्कुल तरह से ठीक है। और कभी बादल होते, कभी होते, डॉक्टर साहब बैठे हैं, इसका एहसास एक बार गिरने के बाद तो एहसास लाइफ टाइम रहता है। उसको रोना रोगे तो कभी ठीक नहीं हो सकते, है ना। लेकिन पानी का मिरेकल तो हुआ। जब ये मिरेकल का 6 महीने टाइम लग गया मेरे को मिरेकल देखने में। मैंने अगस्त में मशीन लगा ली थी, मैंने दिसंबर तक किसी को भी नहीं बताया कि मैं मशीन का काम करूंगा। ये नहीं था डिसाइड। मैं डॉक्टर अशोक पाटिल से, यशवंत जी से और रामरतन जी मलगाया जी से स्पष्ट कह दिया था मशीन मैं मेरे लिए लगा रहा हूँ। आप आके ये ना बोलना कि किसी को मशीन बेचना है, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो इन्होंने बोला आप तो आपके लिए लगा लो। लेकिन दिसंबर के बाद में जब मैंने देखा कि पानी ने काम किया, और उस समय दिसंबर तक के मेरे टीम के अंदर 6-7 लोग आ गए थे टीम के अंदर, जो भाई यशवंत जी के आशीर्वाद से डाले होंगे, कुछ करा होगा। तो मैंने जनवरी से काम किया, और ये दिसंबर 2 साल के अंदर आज 101 मशीन पे खड़े हैं हम लोग। इस मशीन का पूरा श्रेय मेरी श्रीमती मंजूबाला पाटीदार को जाता है। क्यों कि इतना सब कुछ सहन करने के बाद में पूरी घर की कमान इन्होंने संभाल रखी है। आज दिन तक मेरे को नहीं रोका है कि आप कहाँ जा रहे हो और कब आ रहे हो। मेरे को अच्छी तरह से याद है कि पिछले 6 महीने से तो मैंने घर पे इनको सोते जगते हुए नहीं देखा रात में। जब मैं जाता हूँ तो ये सो चुके होते हैं, क्योंकि मैं 12-1 बजे पहले घर पे कभी नहीं पहुंचा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप यदि बिजनेस के कॉन्सेप्ट में आ रहे हैं तो आपका स्वागत है। लेकिन सबसे पहली सीढ़ी जो है वो आपका घर का दरवाजा है। उस घर के दरवाजे को लांघने की हिम्मत आपको यदि कोई देगी तो वो है आपकी धर्मपत्नी। यदि आपकी धर्मपत्नी एक्टिव नहीं है, आपको सफलता से सहयोग नहीं कर रही है, तो आप इस बिजनेस में बहुत आगे नहीं जा सकते। इसलिए कहते हैं कि फैमिली का रिलेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और उसके बाद में दोनों के सहमति से किसी ने मशीन ली है। तो उड़ान जिस शिखर का नाम है, शिखर 2.0 जो चल रहा है, इसमें हाड़ा जी ने बताया कि आप कहीं पे भी जा सकते हो, सचिन तेंदुलकर जैसा भी बन सकते हो, सब कुछ हो सकता है। तो मेरा निवेदन ये है कि आप इस बिजनेस में परिवार की सहमति से आए, और पानी पीने के लिए तो परिवार की सहमति की भी जरूरत है, क्योंकि हमारा भी माइंड सेट बहुत नेगेटिव था, बहुत नेगेटिव। 2.5 लाख रुपए की मशीन, आरओ भी लगवाया, यहाँ पे फिल्टर से काम चला रहे, है ना। आरओ नहीं था उस समय, आरओ नहीं था, फिल्टर था, है ना। हम उस समय देखो सोच की क्षमता को देखिए आप, हम आरओ और फिल्टर में भेद भी करना नहीं समझते थे। क्या हमने फिल्टर लगा दिया तो यही समझते थे आरओ लग गया, क्योंकि पीएच और टीडीएस का मालूम नहीं था, है ना। तो मशीन आने के बाद में पानी के अंदर की गहराइयों में हम गए हैं कि आप सोच नहीं सकते हो। और आज हमको यहाँ पे आके बहुत अच्छा फील हो रहा है, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और 2025 के अंदर हम DASH 2 बनने जा रहे हैं। यहाँ से हम कल से प्रॉमिस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे 2 आदरणीय सर बैठे हुए हैं जो मैंने इन्वाइट किया था, गवर्नमेंट जॉब में मेडिकल ऑफिसर के पद पर नियुक्त है दोनों। और मैं यहाँ पे एक मिनट के लिए मैं बुलाना चाहूँगा डॉक्टर अभिषेक जी जैन साहब और डॉक्टर गोविंद सर को मैं प्लीज इन्वाइट करना चाहूँगा स्टेज पे कि 2 मिनट वो आए। तो मेरे अधिकारी हैं, और ये पहले अधिकारी है जो मेरे सामने बैठ के मेरे को सुन रहे हैं। मेरे को बहुत बड़ी खुशी है इस बात की।